सारे मसले आज ही होने थे। क्या हुआ? पेट्रोल कम है। सामने तो पेट्रोल पंप है, डलवा लो। मुझे पता है सामने पेट्रोल पंप है, नजर आ रहा है मुझे भी। अभी जब एटीएम गया था कैश निकलवाने तो उनकी मशीन आउट ऑफ ऑर्डर थी, नहीं निकलवा पाया। और इनकी भी मशीन खराब है। सुनो, थोड़ा बहुत कैश होगा तुम्हारे पास? फिलहाल इतने ही है। काम हो जाएगा। नसीम को तो अपनी बच्ची का ख्याल ही नहीं है। पता नहीं बेचारी कब से भूखी बैठी हुई थी, और इस नसीम की नींदें ही पूरी नहीं होती किसी तरह। नसरीन जरा निवाला बड़ा करके खिलाओ ना, सही से खिलाओ इसे। चल जी। उठ गई तुम? 2-4 घंटे और सो जाती। शाम की चाय पे उठना चाहिए था तुम्हें। उठते ही शुरू हो जाती है आप। ठीक तरह से आंख भी नहीं खुलती है कि आपकी आवाज हथौड़े की तरह पड़ती है। जिन लोगों को बातें सुनानी चाहिए उनके साथ तो बड़ा अच्छा चल रही हैं आप। नसरीन, इसको नाश्ता करा दो तो मेरे लिए भी नाश्ता बना देना। और हाँ, चाय अच्छी बनाना, सर में बहुत दर्द है रात से। जी, इसने तो नाश्ता कर लिया, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। नसीम, ये कल रात को खाने के वक्त तुम मुझे क्या इशारे कर रही थी? क्या अब्दुल बारी और कशफ के दरमियान कोई बात हुई है? दोनों के मुंह बड़े उतरे उतरे से लग रहे थे। झगड़ा हुआ है दोनों के बीच में, आपकी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया है? आपने तो कुछ नहीं किया, लेकिन कशफ तो जुलेखा चाची की बेटी है ना, उसके दिल में तो आपके लिए वैसे ही नफरत है। वो अब्दुल बारी के कान भर रही थी आपके खिलाफ, लेकिन अब्दुल बारी ने भी क्या डांट कर चुप कराया। मजा आ गया, ठंड पड़ गई कलेजे में। भाई, ये तो देखो उन दोनों का जाती मामला है, हमें इसमें कोई राय नहीं देनी चाहिए। और नसीम, तुम भी जरा बच के ही रहो, समझी तुम? ऐसे क्या देख रही हो मुझे? जाओ मुंह हाथ धोकर आ जाओ, जाओ।
आप रजा नहीं में? जी जी मुझे शान स्टेट के हमसा भाई ने भेजा। इफ यू डोंट माइंड एक जरूरी कॉल है, मैं अटेंड करके I'll be right back with you. जी हेलो, मैं रजा नहीं बात कर रहा हूँ। आई वांटेड टू आस्क कि मेरे कार्ड्स काम क्यों नहीं कर रहे? मैं जितनी भी ट्रांजैक्शंस करने की कोशिश कर रहा हूँ वो सब डिक्लाइन हो रही हैं। What? Can you check again? मैंने बिल्कुल ठीक किया है साकिब, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूं ये सब तुम अपनी मां के कहने पर कर रहे हो। उस औरत को भी अकल नहीं आती, इतना सब कुछ होने के बाद भी बेटे के गम में घुल रही है। बेटे को फिक्र ही नहीं है मां बाप की। उसे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। उसे भी तो पता चले बाप के पैसों के बगैर गुजारा कैसे होता है। यही तो मैं चाहता हूं। मुश्किल वक्त इंसान को वो सबक सिखाता है जो दुनिया का कोई उस्ताद नहीं सिखा पाता। अल्लाह हाफिज। सर प्योर वेस्ट ओपन फ्लैट है, सूरज की रोशनी भी बहुत अच्छी आती है, किचन सैनिटरी सब कुछ इंपोर्टेड मटेरियल है। और सर इतना बड़ा बेडरूम इस लोकेलिटी में आपको नहीं मिलेगा। कैसा लगा मैडम फ्लैट आपको? फ्लैट तो बहुत अच्छा है, इसको फाइनल कर लेते हैं। कितना रेंट होगा यहाँ का? सिर्फ 1 लाख और 20,000 मेंटेनेंस। आप एक काम क्यों नहीं करते, कोई और फ्लैट दिखा दीजिए हमें। वैसे भी हम 2 मियाँ बीवी तो है, 2 बेडरूम का भी अपार्टमेंट आई थिंक दैट वुड बी फाइन। हाँ, तो कोई बहुत बड़ा स्पेशियस बेडरूम और ये सारा कुछ हमें फ्लैट नहीं चाहिए। बस कोशिश करें कि रेंट थोड़ा सा मुनासिब हो। सर 2 बेड रजा, बात सर 2 बेडरूम तो इस लोकेलिटी में अवेलेबल नहीं। कोई बात नहीं, कोई और लोकेलिटी में आप ढूंढ लें, लेकिन रेंट मुनासिब होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? फिलहाल तो कोई ऐसा अपार्टमेंट अवेलेबल नहीं, जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊंगा।